जय हिंद जोहार। का हाल चाल है हो छुए लोगिन? अरे मेरे यहाँ सब राम राम कह करके हाल पूछते हैं, तेरे यहाँ सब रंगरलिया हैं। अरे मेरे यहाँ सब राम राम कह करके हाल पूछते हैं, तेरे यहाँ सब रंगरलिया हैं। और तेरी शहर की सड़कों में वो बात नहीं, अरे तेरी शहर की सड़कों में वो बात नहीं जो नजारे मेरी गांव की गलियों में है। बाबू यहाँ अगर जन्मल ही तो गांव में, तोर पुरखा हलो गांव में, कहियो अगर तो गेल ही गांव, तो गांव के जो मिट्टी के खुशबू है वो तोरा कहियो न कहियो घींच के ले आनत। मतलब गांव की खुशबू का एक अनमोल महत्व होता है, और यही गांव की मिट्टी का खुशबू कोई शहर आपको नहीं दे सकता। चाहे तो दिल्ली में रहा, मुंबई में रहा, चाहे देश के बाहर रहा, अरे ये हमारी गांव की मिट्टी के खुशबू में इतनी ताकत है कि तोरा कहियो ना कहियो गावा घींच के लइए आन। तो साथ ही साथ एकरा में एगो दादी और एगो पोता के बीच का जो प्यार होता है, वो प्यार एकरा में देखावल गेले हो भैया, तनी बढ़िया से समझ। एकरा कहानी के हम स्टार्ट करो यो। ई कहानी के जे लिखवैया हथुन, कहानी के जे रचवैया हथुन, उनकर नाम हको डॉक्टर बी नौहदार। इनकर पूरा नाम हको डॉक्टर भोगनाथ योहदार। हालांकि इनके बारे में भी हम कंप्लीट यहाँ चर्चा करबे। पहले आप सोन हमाटी टान के माने की हो ई समझ, ओकर बाद ई कहानी के तोरा हम विस्तार से बताइयो। सोन हमाटी, सोन माने होता है खुशबू। देखते हैं जब गर्मिया में मिट्टिया में अगर पानी गिरता है ना तो मटिया सौंधा जाता है, सौंधा लगता है। अरे कुछ चीज भूंजते हैं ना, ज्यादा देर देर भूंजते हैं तो सौंधा जाता है, मतलब अच्छा उसमें खुशबू आ जाता है तो आदमी अच्छा से बढ़िया से खाने में उसको मन लगता है। तो वही होता है सौंध। सौंध मतलब खुशबू। और कौन खुशबू? किसका खुशबू? तो माटी का खुशबू। और वही जो है मिट्टी का खुशबू, वो आपको घींच करके ला देता है गांव। मतलब सौंध माटी के खुशबू का, सौंध माटी मतलब गांव के मिट्टी के खुशबू एक ना एक दिन आपको घींच करके ले आएगी। इसमें यही बताया गया है। हम बाबू एगो गांव में एगो बूढ़ा और बूढ़ी रहो हले हो, ओकर 3 गो बेटा। बेचारा बुढ़वा और बुढ़िया कोनो रकम खेती बाड़ी करके अपन तीनों बेटा के पढ़ेलकै। एगो बेटा बनले डॉक्टर, खोटवा में डॉक्टर बोलू थी ऐसे डॉक्टर। दूसरखा बाबू कृषि के पढ़ाई करके एग्रीकल्चर का पढ़ाई किए। ये छोटका जो है श्रम एवं कल्याण का पढ़ाई किया। और तीनों एक से एक बढ़ करके चलांग खल थी, मतलब दिमाग के कमी ना लाए। बापा हले भले एगो किसान, लेकिन बेटवन तीनों बेटवन के पढ़ेल के जी जान लगा करके। बेटवन तीनों चल गल थी शहर पढ़े ले। हम शहर के हवा पानी लगल, वह बाबू अपन इधर शादी ब्याह करके अपन सब मेहरारू के ले गलथुन, शहरवे में रहो लागलथुन। अब बाप माई जे हलो गांव में, वो गांव में रह गलो। अरे अपन जिंदगी में सब व्यस्त हो गलथुन। एक हलो डॉक्टर, एक हलो बाबू एग्रीकल्चर के पढ़ाई के लिए, एक श्रम एवं कल्याण के क्षेत्र में काम करो, सब बिजी हो गलथुन। माए बाप गांव में की रकम हो, कोई हाल चाल नहीं, किसी को कोई अता पता नहीं था कि मेरी माँ किस हालत में गांव में रह रही है। जिस गांव से उठ करके हम आज शहर की ओर शिफ्ट हुए हैं, उस गांव की क्या हाल होगी। पूरा कम तो हनी नहीं कर हो भैया, तो हनियन पढ़वे पुलिस में नौकरी हुई तो गांव घर के छोड़ के चल जेबे। एक दिन अइले बेटवा बाबू, तीनों तो शहरवे में रहो हलथिन हो। एक दिन बड़का बेटवा अइले गाँवा, पढ़ैया जब पूरा हो गए तो अगर मैया काल के कि आए रे बेटा, जैसे अइले तो देखलकै कि हमर मैया बापा के तबियत खराब है, सब खांसी हो रहा है, खांसी वगैरह हो रहा है हमार मैया पापा के। गांव वालों के को भी का भी वो तबियत जो है वो ठीक नहीं है। गांव वाले भी खोई खोई कर रहे हैं, मतलब खांस रहे हैं। ओकर मैयो खांसो हले। जब बेटवा के पढ़ैया पूरा हो गया, मैया बापा से अइले एक बार मिले ले, देखल के हमार माँ बाप के तबियत ठीक ना है, खांसी वगैरह इन सब के लगल है। तो मैया कहल के कि रे बेटा, गाँव अले तो ठीके कैले रे, लेकिन अब तोर तो पढ़ाई पूरा हो गलो बेटा, तो की अब तो गाँवे में रहबे।
काहे कि पढ़ल ही तो डॉक्टरी के पढ़ाई, गाँवों में आदमी बीमार पड़ो है तो काम समझ की तो ये है तो कि तो गाँवे में ना रहबी अब बेटा। बेटवा का जवाब बड़ा बाबू ऐठल था। बोला पगला गल है कि गे मैया आएंगे, हम इतना डॉक्टरी के पढ़ाई मेहनत से कलिए, गांव घर वालन की हमर फीस दवो पारथीन कि इतना महंगा महंगा हमर दवा है किनो पारथी। तो है बता तोर दिमागवा काम नहीं करो कि ये मैया। तो बाबू इसकी माँ कहती क्या रे बेटा, तो गांव घर वाले सब मर ने जीती तेरी रे। तो बेटवा फिर कहता है कि की करियो की करियो, तो हम डॉक्टर बन के आले बोल की करियो, मरे वाला के कोई बचावो पारो है कि कौन बोला, ये बेटवा बोला कि आगे मैया मरे वाला के कोई बचावो पारो है कि गे। ये सारी चीजें आपस में माँ और बेटा के बीच नोक झोंक होते रह गया। माँ बोलती थी बेटा तुम यहीं रहो, तुम्हारा काम तो अब गाँव में है, गाँव में भी लोग बीमार पड़ते, इसका इलाज तुम यही कर सकते हो, तुम्हारा रोजगार तो यही हो गया, लेकिन तुम मत जाओ। फिर बेटा कहता है कि नहीं माँ, यहाँ के लोग हमें फीस नहीं दे पाएंगे, यहाँ के लोग हमारे वो महंगी दवा को नहीं खरीद पाएंगे। माँ आपका शायद दिमाग खराब हो चुका है कि हम कौन पढ़ाई किए हैं। उसके बाद ये बेटा अपना अगर बेटवा के साथ इसका भी बेटा आया हुआ रहता है, मतलब ये जो दादी का बेटा ये डॉक्टर बना और डॉक्टर वो का भी बेटा जिसका नाम था रवि, वो रवि भी साथ में आया हुआ था। रवि 2 दिन अपने दादी के पास बिताया हुआ था। जब वापस नोक झोंक कर करके अपने माँ और बेटा के बीच नोक झोंक हो जाता है, तो इन लोग वापस चलने के लिए तैयार हो जाते हैं शहर। उस समय नाती जो है रबिया, वो अपने दादी का पैर छूने के लिए जाता है, पैर तो छूता है, उसकी दादी उसे आशीष भी देती है, मतलब आशीर्वाद भी देती है और कहती है बेटा रवि जो बेटा तो नीके सुखे रहे हो रे, नीके सुखे रहे हो मने बेटा तो कुशल मंगल रहे हो, तो जीवन में कोई किसी प्रकार के कमी ना रहो। ऐसे बाबू बेटा से ज्यादा प्यारा दादी के लिए नाती ही होता है। ये नतिया को आशीर्वाद दी कि बेटा जो नीके सुखे रहे हो रे, लेकिन यही हो तो घूर के जरूर, लेकिन तुम वापस जरूर आना बेटा। इसीलिए अपने नाती को बूढ़ी कह दी, दादी कह दी कि जो हम अपने बेटा को पढ़ाए, तीनों बेटा को, वो जाकर के शहर में शिफ्ट हो गया, वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन बेटा नाती, तुम नाती नहीं हम लोग पोता कहेंगे, नानी का हम लोग नाती होते हैं, ठीक है, और दादी का हम लोग पोता होते हैं। तो कहता है पोता तुम आना जरूर, तुम आना जरूर। अब ये इन लोग जब शहर चले जाते हैं, पोता भी पढ़ाई लिखाई में बिजी हो जाता है। ददिया तो बोल करके कही थी कि बेटा एक दिन तो ये हो जरूर। ये भी एग्रीकल्चर का पढ़ाई कर रहा होता है। अब एक दिन इसको सपना मिलता है कि दादी हमको बुला रही है, सपनवा में दादी हमको बुला रही है। अब रवि जो है अपने माँ पिता को कहता है कि सुन मैं हमर एग्रीकल्चर का जो पढ़ाई था, मतलब कृषि से संबंधित हमार पढ़ाई हलो माय, अब हम गांव जा रही हो दादी के पास आबो, सपनवा तो आ गेल हले। और जब सपनवा अले तो पिछलको बतिया याद आ गए कि हमर दादी कहले हले कि बेटा जाही तो जो कुशल मंगल रही हो, लेकिन यही घूर के जरूर वापस तुम जरूर आना। इस बात वो बात उनको याद आ जाता है और अपने माँ बाप को कहता है माँ हम तो कृषि के पढ़ाई के लिए गाँव में हमार काम हो, खेती बाड़ी शहर में थोड़े रहो, खेती बाड़ी तो गाँव में हो, गाँव में हमार काम हो, तो हम जाइयो दादी के पास रहबो। ओकर माँ और बाप रबिया पे गुस्सा जाता है और कहता है रे पगला इतना हम खर्चा करके तोरा हम पढ़ाए रे तुमको गाँव में रखने के लिए। अरे वहां का सिस्टम जो है गाँव का ना वो सड़ा पचका है। अरे और तुम्हारा जिंदगी भी सड़ा पचका जैसा ही हो जाएगा, मतलब तुम्हारा जीवन नर्क हो जाएगा। वहां यही तुम नौकरी करो। फिर उसके पिताजी बहुत डांटते हैं, लेकिन बेटवा उल्टे जवाब देता है
कि हमर ददिया के तो बेइज्जती करके जरूर आल्ही। नतिया जवाब देता है कि बड़ा गला गांव है तो ठीक है पापा, लेकिन आप जैसे बुद्धिमान व्यक्ति वही गांव में तो पैदा हुए हैं। इतना सुनिए कर मैया कि बाबूजी से जवान लड़ा रहा है। मैया कहती रे रबिया और गोदी खराब हो गेलो रे, गोदी मने तो दिमागवा खराब हो गेलो रे। जो जीवे तो जो ददिया ठीक 4 दिन रह में गांव में पता चल जीतो। हालांकि किसी तरह से रोकने के बाद भी रवि नहीं रुकता है, क्योंकि दादी का वो बात इन्हें याद आ जाता है। दादी का प्यार इन्हें गांव की ओर खींचने के लिए वो तैयार होता है और ये वापस गांव चला जाता है अपने दादी के पास। दादी के पास जैसे ही जाता है, दादी सीने से अपने नाती को लगा लेती है। और ये जब रवि गांव पहुंचता है तो शाम का समय रहता है। जब शाम का समय रहता है, इसकी दादी समझ जाती है कि शाम का आया हुआ पहुना मतलब शाम का आया हुआ मेहमान और शाम का आया हुआ पानी कभी जल्दी वापस नहीं जाता। इसका मतलब कि हमारा बेटा जो है, हमारा पोता, वो शाम को आया हुआ है, ये वापस नहीं जाएगा। और बात सच भी निकला। वो इसकी दादी जो है, खुशी से इसके दादी की आंख में आंसू आ जाता है। और रवि जो है अपना गांव में जो भी स्थिति था देखता है कि गांव बहुत पिछड़ा हुआ था, लोग अभी भी अंधविश्वास में जी रहे थे। ये गांव वगैरह घूमा बढ़िया से, देख रहा था कि गांव में बहुत ऐसे लड़के हैं जो केवल टाइम पास करते हैं। कोई इधर जुआ खेल रहा है, कोई इधर जुआ खेल रहा है। ये जब देखिए तो गांव की स्थिति बड़ा बदतर थी। वही छानी छपरा वाला था, गली वगैरह ठीक नहीं था। एक आदमी देखा जब ये घूमने के लिए गया गांव में, देखा कि एक आदमी धान में जो कीड़ा लग जाता है वो कीड़वा को हटाने के लिए डुगडुगी बजा रहा है, वही ढोल बजा रहा है। और उसका ये अंधविश्वास है कि अगर हम ढोला बजा देंगे तो धान में जो बीमारी है वो खत्म हो जाएगा। तो अब एग्रीकल्चर का पढ़ाई तो रबिया किया था, वो बताया हे चाचा तोरा डुगडुगी बजेला से कुछ नहीं होता हो, ब्लॉक जाइए, वहां आपको मिलेगा कीड़ा मारने का दवाई। कीड़ा लगल था, कीड़ा मारने का दवाई, ब्लॉकवा से दवाइया लेकर के आइए, फिर आप इसमें छिड़किए, सारा चीज ठीक हो जाएगा। वैसा ही वो किए और धान का स्थिति ठीक हो गया। भूत प्रेत का प्रचलन अभी वो चल रहा था जब रवि अपने गांव पहुंचा, तो भूत प्रेत का प्रचलन चल रहा था। ये इस अंधविश्वास को हटाने का काम किया। बोला ठीक, ये सब भूत प्रेत ना है, डॉक्टर पास जो एगो बात ऐसा ना है बाबू, एगो पाहन है ना, पूजा कराने वाले लोग को पहले पाहन कहा जाता था। पाहन के जब बड़की पुतैया है पुतो, उसको भूत मतलब उसको मैंने बुखार लग गया था, तो गांव घर में उसको ओझा चहनिया मतलब जो तांत्रिक विद्या जानता है उसे लोग झाड़वा फुकवा रहा था। उसी समय रवि पहुंचता और कहता है कि एकरा लागल हो बुखार, तो नहीं झड़वा झड़ा फूका की रली, मान ले तो इनके दिला के शांति के लिए अगर झड़ाइयो फुकाइयो लले तो ठीक है कहले, ऐसे ठीक होवे वाला ना हो, लागल हो बुखार, ले जो डॉक्टर पास, और डॉक्टर पास हम जीवो। तो इनके साथ इस प्रकार उस गांव के लिए रवि सिर्फ एक व्यक्ति ही नहीं, रवि एक लड़का ही नहीं, उस गांव के लिए एक नया सूरज बन चुका था, एक नया समझिए भविष्य बन चुका था। इसी चीज को आपको लाइन बाय लाइन भी पढ़ना है, इसी चीज को आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है। और यही थी आपकी रवि की कहानी। देखो बाबू, देखिए रबिया की कल के भूत प्रेत की साया से लोगन के मुक्त करे के काम कल के, लोग गांव अच्छा बनाया, गांव की स्थिति सुधारा। और जो डुगडुगी बजा करके सोचता था कि धाना का बीमारी हम ठीक कर देंगे, वो सारी चीजें ये खत्म कर दिया। अब यह चीजवा के लाइन बाय लाइन तोरा पढ़ाई कहो बाबू, लेकिन एकर से पहले तो समाज कि एकर लिखवैया के हथु, अकर रचवैया कहानिया के लागथिन हो। हम तोहनी के पहले बतेलिए ये कहानिया के जे रचवैया थिन उनका नाम है डॉक्टर भोगनाथ यहोदार। और भोगनाथ यहोदार को कोर्ट में लोग बोलता है बियन यहोदार, और ये इनका उपनाम है स्वयं साची। हालांकि ये एगो
होम्योपैथिक के भी पढ़ाई के लिए, तो इसलिए इन्हें डॉक्टर साहेब भी कहा जाता है। अगर उपनाम में अगर डॉक्टर साहेब भी कह दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं। इनके माता का नाम है रूपा देवी, पिता का नाम है माधव योदार। जन्म इनका 1952 ईस्वी में हुआ, 2 सितंबर 1952 ईस्वी में। इनकी शिक्षा एमए ये किए खोटा में और एमए ये हिंदी में भी किए हैं। ये चेटर रामगढ़ के रहने वाले हैं, चेटर रामगढ़ के रहने वाले हैं, जिला रामगढ़ है। हालांकि 1986 से 2017 ईस्वी तक ये रांची के रांची विश्वविद्यालय में ये पढ़ाए हुए हैं। खोटा भाषा वैज्ञानिक एवं महान भाषाविद के रूप में ये विख्यात है। हमारे खोटा के अगर एक बहुत बड़े साहित्यकार के रूप में अगर देखा जाए, एक बहुत बड़े भाषाविद के रूप में देखा जाए, तो वो है बी.एन. ओहदार। बी.एन. ओहदार द्वारा खोटा में बहुत योगदान दिया गया है। डॉक्टर बी.एन. ओहदार होम्योपैथिक की भी पढ़ाई किए हैं, इसलिए इनको डॉक्टर साहब भी कहा जाता है। इनकी मुख्य रचना है खोटा निबंध और खोटा भाषा एवं साहित्य, जो उद्भव एवं विकास, जो जेपीएससी में पढ़ना होता है। तो यही थी बाबू चीजें आपको इस कहानी में, और इन राइटर के बारे में इतना ही आपको जानकारी प्राप्त करनी थी। अब आओ हो भैया तनी यह चीजवा के तनी लाइन बाई लाइन पढ़ ले हो। ये को ओरिजिनल किताब तोरा हम पहले फॉर्मेटवा बना करके देख लियो कि भैया तोरा ये रकम समझना हो। अगर वो फॉर्मेट अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन कर लेंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपको जो हम पहले फोटैया लगा के ना पढ़ाएं, फोटैया लगा के ये चीजों को पढ़ाएं ना, ये आपको टेलीग्राम में दे देंगे। अगर नोट्स ना भी पढ़े ना, शॉर्ट नोट्स के रूप में आप इसे उपयोग कर सकते हैं। देखिए जैसे बुढ़िया पूछी बड़ा बेटा से गांव में रह भी, माँ को जैसे तैसे बोल दिया, उसी शाम घर गया तो वापस नहीं आया। ये सारी चीजें आपको शॉर्ट नोट्स के रूप में इतना भी आप पढ़ लेंगे ना, एग्जाम के समय ये रामबाण साबित होगा। बाबू टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो जाएंगे। यह चीज वक्त नहीं, लाइन बाई लाइन पढ़ तो दिल्ला के संतुष्टि ना बुझे तो इतने पढ़ लिए को बहुत है। हालांकि लेकिन आपको लाइन बाई लाइन भी मेरा फर्ज है बाबू खखोर के पढ़ाना। हाँ ठीक है। हाँ देख, यहाँ कोई खूबे झलफल पहर रवि अपन घर से शहर जाए खातिर बहरैलक। ओकर बापा थोड़ा कहानियां हम बीच से स्टार्ट भेलो, घुरा के वह चीज काल को कि रवि जे अलै वो दादी के पोतबा उस झलफल मने सुबह सुबारे भिनसरवा में समझ तो 5 बजे सुबह सुबह रवि अपन घर से शहर जाए खातिर शहर जाने के लिए बहरैलक। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है, बड़ा हिलक है, वो होगा बहरैलक मतलब वो घर से निकला है। बापा तो कर दिया था विवाद और ये अपन आजी के गोड़ लगलक और अपने आजी मतलब अपने दादी जी को वो पैर छूता है आशीर्वाद लेने के लिए। आजी माने दादी जी को पैर छूता है आशीर्वाद। तखन वो कर आयो कांदा कुंदी है गेली। उसी समय उसकी दादी थोड़ा सा इमोशनल हो गई हो बाबू कि हमार नतिया 2 दिन हमारे पास रहल है, अच्छा व्यवहार है एकर, अब पता न अतै कि ना अतै। 3 गो बेटा के जे हम अपन हाथे पढ़ेलू अपन हाथे पालू, वो तो हमरा देखे ले बे नहीं करे। ये नतिया हमरा ये हमार पोतवा हमारे पास अतै कि ना अतै। और कहीं उठली और कहीं जो बेटा, वो उसकी दादी आशीर्वाद देते हुए कहती है जो बेटा जो रे नीके सुखेरा, अरे तुम मतलब कुशल मंगल रहो, मैं तो फिर घुर आवे ले जो, लेकिन तुम फिर मेरे पास जरूर आना बेटा। हम यही उम्मीद के साथ तुम्हें ये आशीर्वाद देते हैं, इसी उम्मीद के साथ भी हम तुम्हें आज विदा भी कर रहे हैं। रवि का एक छलाई गए, अरे रवि भी इमोशनल हो गया, उसकी आंख में भी आंसू हो गया, छलाई गए मैंने आंसू आ गया और एक मोड़ी डहरलक और वो सीधा मजबूरी थी अपने पिताजी के पास भी उन्हें जाना था क्योंकि उनकी वहां पढ़ाई चल रही थी उस समय। वो अपने पिताजी के साथ वो सीधा चला जाता है। सगरे डहर आयो मतलब सगरे डहर मतलब पूरे रास्ता दादी जी का बात उन्हें याद आता रहा कि दादी जी चल चलौती बेरा के बेतिया
कल चलौती मतलब हम अपने घर से जब निकलते समय की जो बात है, बतिया रवि के घूर घूर याद आवे रहल है। मतलब रवि को बार बार घूम घूम करके वही बतिया याद आ रहा था कि हमार दादी हमको आशीर्वाद देते समय ये कहते हुए वो बड़ा इमोशनल हो चुकी थी कि रे बेटा जो हो तो जीवे तो जो बड़ा बढ़िया कुशल मंगल से रहो, लेकिन यही हो तो जरूर यह बतिया घूर ई याद आवाइत रहले जे फिर घूर यावे ले जो मतलब मेरी दादी जो कही वो क्यों कही इसलिए कही उधर 3 बेटा वो खो चुकी थी, इसलिए अपने नाती को कही काले आयो ऐसा लेपटुआ बात कहल भाई। मने काल जो है अपने काले ने मने होगा यहाँ होगा किस लिए हमारी जो दादी है इतना ही बतिया को घुमा करके बोली। रवि सोच आवे सोच जाए मेंतुक जस के ता रवि इस बात पे गहरा ध्यान दिया, सोचता रहा कि हमार दादी जी जे कहलकै से कहलकै तरी कहिले, सोचता रहा लेकिन कोई वो निष्कर्ष निकाल ही नहीं पाया। बच्चा था क्या निष्कर्ष निकाल, ये बातें मतलब जस मेंतुक जस के तस मतलब वो कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाया, वो कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाया। ये बात जरूर कोनो सखत माने नुकाइल है और रवि सोचता है ना ये बतिया में कोई ना कोई बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है जो दादी हम मेरे सामने वो बयान नहीं कर पाई, लेकिन वो हमको बहुत बड़ी बात कह चुकी है। अब क्या उनके दिल की बात थी वो हम अभी समझ नहीं पा रहे, लेकिन हाँ इतना हम जानते हैं कि उस बात के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है। रवि सोचा ये बात को कि हमारे दादी जो बोली बहुत बड़ी बात बोली। रवि के आयो यह ऐसा लपटुआ बात कहली जे वो बेचरंगी के घारे वही बतिया है। ओ बाबू ये बतिया इसलिए वो बुढ़िया बोली काहे कि वो बेचरंगी मतलब समझिए कि वो बेसहारा ही हो चुकी थी। वो अब 3 बेटा को पाली हुई थी लेकिन उसके पास कोई नहीं रह रहा था, इसलिए वो बोली कि घारे वो कर बूढ़ा के छोड़ के कोई ना रह गेल है। बूढ़ा को मने बूढ़ा और बूढ़ी वो घर में रहते थे, उसके पास 3 बेटा होते हुए 3 पुतो होते हुए भी उसके पास कोई नहीं था, नाती होते हुए भी ये बूढ़ा बूढ़ी 3 गो बेटा हलथिन और तीनों आधा साड़ी बुधगर, आधा साड़ी मतलब एक से एक बढ़ करके बुद्धिमान था। आड़ा साड़ी मतलब एक से एक बढ़ करके बुद्धिमान था, तीनों में से बेटा तीनों बहुत बुद्धिमान था। एक 3 ढाकी जो तो भैया बूढ़ा बूढ़ी मन भर छुआ के पढ़ैला, बड़का बेटा डॉक्टरी पास करके शहर जाए मांडला, वही कहता है बूढ़ा बूढ़ी कृषि का काम करते थे, खेती बाड़ी का काम करते थे, जोत भैया मतलब खेत वगैरह जोत करके वो अपने तीनों बेटा को पढ़ाए थे। बड़का बेटवा को डॉक्टरी का पढ़ाई किए थे मतलब डॉक्टर बनाए थे, है ना। और वो जब डॉक्टर बन गया तो शहर जाए मांडलक मतलब शहर में ही मांडलक मतलब बस गया, शहर में ही वो बस गया। और मंझला जो है वो एग्रीकल्चर विभाग में नौकरी पावलक और जो है मंझला वो एग्रीकल्चर विभाग में वो नौकरी प्राप्त किया। अब सुन ही शहरे में कुंबाकुरिया करके जनिए छुआ रहा था। अब ये बूढ़ी सुनी कि जो मंझला बेटा था बड़का तो बसिए गया, मंझला बेटा था वो कुंबाकुरिया मतलब अपना घर द्वार की व्यवस्था कर करके, ऐसे कुंबाकुरिया मतलब झोपड़ी भी होता है और वही घर को हम लोग खोटा में झोपड़ी ही कहते हैं, तो वही घर की व्यवस्था कर करके हम सुने हैं कि मंझला बेटा भी शहरे में रह जाएगा। बुढ़िया यही सुनी हुई थी। छोटका जे रहे वह वो पढ़ला, जो छोटका था वो भी पढ़ा श्रम एवं समाज कल्याण। देखिए कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कोठा में लिखने में अगर दिक्कत होती तो उसे इन्वर्टेड कोमा में ही बंद कर दिया जाता है। देखिए ना, देखिए पूरा शुद्ध हिंदी लिख दिया गया है ना, श्रम एवं ऐसे कल्याण भी लिख दिया गया है। ये ना का प्रयोग किया जाता ही नहीं खोटा में, लेकिन कर दिया गया। अगर आप खोटा लिखते समय हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं तो इन्वर्टेड कोमा में आप बंद कर देंगे, वो आपका सही हो जाएगा। एमए करके शहरिये बाबू बनलक, देखिए वो शहर का एक बाबू बन जाता है। कौन? छोटका लड़कवा। ये बड़का बेटा तो आपको पता है डॉक्टर, दूसरा बेटा पता है आपको एग्रीकल्चर का पढ़ाई किया, और तीसरा बेटा जो है वो बड़ा बाबू बन जाता है शहर में। अपन छुआ पुता के पोटरले गेलक से गेले रहला। देखिए लास्ट वाला भी मतलब बटोर के गया, मतलब अपने बेटा को अपने बीबी को लेकर के गया, सो शहर में ही ले गया। माने एक एक आरो बात को बसाही एडी ना उठले, मतलब वो लोग शहर गया तो कभी फिर वापस आने के लिए सोचा भी नहीं। ये तरी आरो आरो पढ़ा लिखल 2 गो जोड़ा शहरे जाए मारला। इसी प्रकार से गांव का 2 ऐसे जोड़ा थे, जो गांव के भी 2 ऐसे व्यक्ति थे, वो जा करके
शहर में ही बस गए। गांव एकदम सुनसान लगे है। अरे गांव जो है ना एकदम पूरी तरह से सुनसान हो चुका था। गांव में ना कोई रह रहा था, सुनसान तो हो ही जाएगा। गांव में एक दो गो बूढ़ा बूढ़ी खोए कर रहा। गांव में बूढ़ा बूढ़ी जो था वो खो मतलब खांसी वगैरह होते रहता था। पिछड़ा गांव था, डॉक्टर की कोई सुविधा नहीं थी, दवाई कोई देता नहीं था, तो खो मतलब खांसी, जो खांसी में कैसे आप खोखते हैं, वही खांसी में खो कर रहता था। कुछ पढ़वैया छोड़न भेटे तो ऐसा बुझा है जे गांव में कोई आदमी हो नहीं एकदम में। ऐसे कुछ पढ़ने वाले लड़के भी अगर उस गांव में मिलते थे तो उन लोगों को, बूढ़ा बूढ़ी को लगता ही नहीं था कि गांव में कोई ऐसे पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि उनको पूरी तरह से ये विश्वास था कि आज ही यहाँ पढ़ रहा है, कल तो इस शहर में जाएगा, ये रहने वाला यहाँ है नहीं। तो उन पढ़वैया लोग को देखने के बाद भी नहीं लगता था कि गांव में ऐसा कोई आदमी है। जखन बड़का बेटा डॉक्टरी पास करके आए रहे, जिस समय बड़ा बेटा डॉक्टर पास डॉक्टरी का पढ़ाई पास करके आया था, तखन बूढ़ा बूढ़ी पूछलथिन। उस समय बूढ़ा बूढ़ी मतलब उसकी माता पिता पूछते हैं, आप तो घरे रहबे बेटा, हम आपको बताएं पहले कि अरे बेटा अब तो घरे में रहबे रे। तखन बड़का बेटा पर माई के कहल हूँ कि देख लो और गुरैर उठल। उस समय अपने माँ की ओर तिरछी नजर से मैंने समझिए कि अजीब तरीका से देखता है, ऐसे करके कनुआ क्यों कहते हैं उनको, कनुआ कैसे गुस्सेल आंख करके वो देखता है और कहता है तो की बोलने माई, अगे मैया तो की बोलने गे, हम यह खातिर डॉक्टरी पढ़नी जे उजरल पजरल गांव में रह के अपन जिंदगी सड़ाव आएंगे। ये उजरल गांव हो गए। उजरल गांव उसको बोलते हैं जिसमें कोई व्यवस्था ही नहीं हो, ना डॉक्टर हो, शिक्षा हो, पानी हो, जल हो, नल हो, सड़क हो, कुछ ना हो, वैसे गांव को हम लोग उजरल गांव कहते हैं। सीधा सीधा एक लाइन में बोले थे, जहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं हो वो उजरल। कहता है अपन मैया क्या आएंगे उजरल गांव में रहबो तो हमार जिंदगियो सड़ी, तो हम अपना जिंदगी को भी सड़ा लेंगे। सड़ावब यही है ना कि गाँव में रह के अपन जिंदगी सड़ावब। माय कहली तो आए बेटा कि हिया बेमराहा न खात, कल की अरे बेटा यहाँ भी तो बीमारी वाले लोग हैं ना, तुम डॉक्टर की पढ़ाई किए हो, गांव में भी तो इलाज कर सकते हो, हिये तो तोर काम पसरल हो। अरे यहाँ ही तो तुम्हारा काम पड़ा हुआ है, पसरल मतलब वही पड़ा हुआ है। ये तरी कहल जाए कि बरक बिहा तो बरक माई पीपर बिछे गली। अब यहाँ ये की माँ कहती है कि है में से कहावत है कि चकर घरा में शादी है, मतलब घर यहाँ बताया गया पूरे गांव को, जहां तुमको पूरा मरीज मिल रहा है और तुम जबरदस्ती तुम शहर जा रहे हो। उसकी माँ बताती है ऐसा नहीं है कि तुम्हारा काम यहाँ नहीं है। यात्रा सुनते रवि के बाप फाटल बास तरी फटफटाई उठलक। रवि के बाप के यहाँ बताया गया है, वही रतिया का नाम मतलब पोतवा का नाम, रतिया नहीं पोतवा, पोता का नाम रवि ही था ना। तो रवि का बाप तो यही हुआ ना। रवि का बाप कौन हुआ, वही दादी का बेटा ही हुआ, दादी का बेटा ही हुआ, दादी का बेटा रवि का बाप। वो गुस्सा हो उठा, तोर गोदिया नख तो हम की कहियो। वही कहता है कि गे मैया तोरा दिमागवे नख, गोदिया मने दिमागवा नख, तो हम की कहियो गे, बताओ तो के दिए पाता कि यहाँ हमारे फीस गे, हमारा फीस यहाँ कौन दे पाएगा। ओते ओते महंगा दवाई किने कोई यहाँ पाता आएंगे, इतना महंगा महंगा दवाई क्या हमारा यहाँ कोई खरीद पाएगा। सब तो लंगटा बुच्चा ही यहाँ, लंगटा बुच्चा ही यहाँ सब है। अब ओकर बप्पा के भी लग गलो दूर कि यहाँ मने हम लोगों को भी बोला जा रहा है। गांव में सड़ल मरल गांव पहले तो बोलिया दिया, जहां तुम पैदा हुए, जहां तुम बड़े हुए, जहां से तुम्हारी सारी चीजें हुई, तुम ही वहां उस जगह को बदनाम कर रहे हो। और कहता है कि यहाँ सब लंगटा बुच्चा है। मतलब लंगटा बुच्चा मतलब किसी के पास पैसा उसा नहीं है, जैसे तैसे अपना जिंदगी जी रहा है। आए बेटा तो तोर फीस नहीं दिए पाता से तो मरिए जाए। हम मैया कहता है अरे बेटा, अरे तोर फीस अगर कोई ना दो पाता तो अदमिया मरिए ना जीते रे, मोरत तो मोरुक मोरवैया के ठेके पारल। वही कहता है बेटवा क्या आएंगे मैया
मरे वाला के कोई रोकले टेके पारल है गे, मतलब रोके पाया है, मरने वाला को रोकने को कोई नहीं पाता है। रवि के बाप बोलल और सेहे साइंस जे गेलक से गेले रहला। उसी समय रवि के पिताजी मतलब वो दादी जी के बेटा निकलते हैं और उसी समय वो शहर चले जाते हैं। सो शहर में इतना सुनते बूढ़ा बूढ़ी हाई चाय कहाई गेला। उसी इतना सुन करके अपना बेटा का ये बोली सुन करके उनके पिताजी और उनके माताजी हाय चाक मतलब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ई कौन पढ़ाई हमारे बेटा पढ़ल रे बा, और कहता है कि हमारे बेटा कौन पढ़ाई पढ़ा है। आश्चर्य हो जाता है, कौन पढ़ाई पढ़ा, जो हम लोग को ही जवाब देता है। और ससुर के देखने ओकर बेटा भाई ओकर बापा कहता है कि देखने ससुर के जकर संगे जकर कोरा काखा में बाढ़लक और ओकर लंगटा बुचा कहत। जिसके गोदी में वो खेला, जो गांव में वो खेला, उसी को वो लंगटा बुचा कहता है। जेहे माटी धूरा में खेला, जिस गांव की मिट्टी में वो खेला कूदा, जेहे गांव में अन्न खाई के समांग पावलक, जिस मिट्टी का अनाज खा करके वो उतना बड़ा हुआ, समांग माने वो शरीर पाया और बुदगर भेल और बुद्धिमान हुआ, वह गाँव में गमक लागे लगले। वह गांव से अब दुर्गंध निकलने लगा, सुगंध नहीं दुर्गंध निकलने लगा। वही गमकना मतलब होता दुर्गंध। वाह रे डॉक्टर, बापा कहता है कि वाह रे डॉक्टर, यह तरी आर दुयो बेटा गेला से गेले रहला। इसी प्रकार से दोनों बेटा गए, वो गेले रह गए। रवि बड़का बड़ बेटा रहल है। रवि जो है वो बड़का बेटा मतलब वो दादी जी के बड़का बेटा का जो बेटा था वो था रवि। वो बाप संगे रह के एग्रीकल्चर पढ़लक। ई बेरा अपन गांव आइल है, वो भी एग्रीकल्चर का ही पढ़ाई कर रहा था। उस समय वो गांव ही आया था जब उनके पिताजी और उनके दादी जी के साथ नोक झोंक हो रहा था। थोड़े दिन गांव में रहा है, ये शहर घूरल जाहलक। थोड़ा दिन गांव रहा था उन लोग, उसी बीच ना नोक झोंक हुआ था। उसके बाद शहर घूम जा रहा था। बेचारा के स्वभाव बेच देख के बूढ़ी ऐसा बात कहली। देखिए ये रवि जो था ना, वो अपने बाप के साथ आया था गांव घूमने के लिए, लेकिन पापा तो नोक झोंक अपने मैया के साथ करके चला गया। उस समय रवि आया था, इस चीज को देखा था, इस चीज को देखा था। और रवि का जो स्वभाव लगा था ना, वो बड़ा बढ़िया लगा था दादी जी को। हालांकि हर दादी का नाती प्यारा ही होता है। रवि शहर गया और अपन आयो के भुलाए गेल। देखिए रवि आप शहर गया है, अगर बेटवा तो भुलाइए गया था अपने माँ को, लेकिन नतियो भी अपने दादी को भूल गया। एक रात रवि के आयो सपने दिखा देली। एक दिन जो रवि की दादी थी वो सपना दिखा देती है। सपने देखल जे ओकर आयो खूबे बीमार ही, और वो सपना देखता है कि उसकी जो आयो मतलब दादी जी जो है वो बहुत बीमार है। और पूछ रही और पूछती है तो ना घुर में बेटा। अरे बेटा तो ना घुर में रे, या भी गांव तोर जरूरत है बेटा, ई गांव के। अरे बेटा ई गांव के बड़ी जरूरत है तो रे। रवि के जान हद हदाई गल, जो व्याकुल हो गया इस सपना को देख करके। और रात सगर नींद नहीं भेला, मतलब फिर नींद खुल गया। तो फिर रात सगर मतलब पूरे रात जो है सोने के बाद, जहां तक सपना देखा होगा वहां तक तो सोया होगा, उसके बाद नींद इसको नहीं आया। होय बिहान रवि अपन माई बाप के कहकर हुआ है। बिहानवा में अपन माई बाप के रवि काल के हमरा शहर लेकर के आ गए ही तो है। और अगर जब दादी का प्यार जो मारा ना बाबू, प्यार जो खींचने का काम किया, फिर इसको गुस्सा आ गया अपने माँ बाप के कहल के हम आयो ठीन गाँव जा रही हो। ए माँ बाप हम जा रही हो दादी ठीन ठीन, दादी ठीन मतलब ठीन मने पास, दादी के पास हम जा रही हो गाँव। हुए जाई के अपन घारे रह के गाँव के सेवा सच करबो। देख माँ अब हम गांव जा रही हो और गांव वालों की अब हम सेवा करेंगे अपन गाँव वाला घरा में रह करके, अर्थात दादी के साथ। हमार पढ़ाइयो तो ऐसने है कि माए हमार पढ़ाइयो ऐसने हो। खेती बाड़ी पढ़ाई तो शहर में हमार की काम है, खेते तो हमार काम है। आगे एग्रीकल्चर के पढ़ाई के लिए माए तो दादी जी ठीक रहबो, गाँव के घर में रहबो, वहीं हम लोगन के सेवा करबो। एग्रीकल्चर के पढ़ाई के लिए खेती ये बाड़ी के हमार काम हो, शहरबा में हम रह के भी की करबो। ये बतिया रवि कहता है। मतलब जिसका बाप अपने माता जी को ठुकरा करके आया था,
उसी का बेटा जो रवि है मतलब दादी जी के पास जाने के लिए वो इच्छुक होता है और वो पूरा जवाब देता है, मुँह तोड़ जवाब। इतना सुनते ही रवि के बाप खुखुआई उठले, इतना सुनते ही रवि का जो पिताजी है, वो खुखुआई मतलब गुस्सा में उठता है, गुस्सा में उठता है। तो खेपाई गेल ही का रवि, कहता रे खेपाई मने रे रवि, तुम पगला गया हो का रे, तुम पागल हो गए हो का, तो ऊ सड़वाहा गाँव में जाके की करबे रे, तुम सड़लहा गाँव में जाकर के क्या करोगे, सड़बे यार की रे, अरे तुम और सड़ोगे वहां जाकर के क्या, चुप है मटे नौकरी पकड़ के रह, अरे तुम शहरवे में कोई नौकरी पकड़ के रह लो बाबू, की राखल है गांव के सेवा में, अरे गांव की सेवा में क्या रखा हुआ है, ये सब ढकोसला है बाबू, अरे ये सब ढोंगापन है बाबू की गांव की सेवा हम करेंगे ये सारी चीजें, लेकिन बेटवा मानतेगा थोड़े बाबू, हर औलाद के सामने तो हर पिता मस्तक हो जाते हैं, मतलब हार मान जाते हैं। तो ठीक है कहले बाप, अब उस कहता है बेटा जवाब देता, गांव तो गलल पचकल है ये है, गांव तो गलल पचकल है ये है, मगर तोहिन ऐसन ऐसन बुद्ध ग्यारह तो वह गांव में जन्मल हा, कि तुम लोग आप जैसे बुद्धिमान व्यक्ति तो उसी गांव में जन्मे हुए है ना, तुम उस गांव को इतना नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो पिताजी, मगर तो इन गांव खातिर तो तैने को नहीं कर लाई तो गांव कैसे ठीक ठाक रहता, उसके पूरा जवाब देता है कि आप उसी गांव में जन्म लिए, इतने बुद्धिमान हुए, गांव में आकर के अपने फैमिली को बसा लिए, लेकिन तुम उस गांव के लिए आप लोग कुछ नहीं किए, तो गांव ठीक रहेगा कैसे, सड़ा गला ही तो रहेगा। आप तो गांव एक हालत यारो बेंडाइल है, अब गांव का हालत जो है दशा, हालत बने दशा जो है और खराब हो गया है, जैसे 100 साल 100 बच्छर, बच्छर मतलब वर्ष, 100 वर्ष पहले रहे वैसने के वैसने रवि जवाब दे, जिस प्रकार से 100 वर्ष पहले इस गांव की स्थिति थी उससे भी और बदतर हो चुकी है। वकर माई कहली तोर निशा लागल हो का रे रबिया, अरे रवि तोरा निशा लागल हो कि रे, हम पापा के साथ जो आंगड़ वही रे, हम आई, फिर उसके रवि कहता है हम आई, हम हमार सोन माटी के निशा लागल हो, हमरा जो है हमारी गांव की खुशबू का जो मिट्टी है उसका हमें नशा लगा हुआ है, हम मतुआई गेलियो, हाँ हम अपने गांव की मिट्टी की खुशबू में हमें नशा चढ़ गया है, मतुआई गेलियो नशा चढ़ गया है। माँ बाप खिसियाई के कुटपाट, माँ बाप जो खिसिया जाता है ना, माँ के साथ नोक झोंक हो जाता है और कहता है तो जाए के देखी, माँ कहती है रे तो जो आके तो देख, अगर चारे दिन मोचा लड़कावे नहीं घुरले तो कह रे, चारे दिन में तो मुहा लटका के नहीं घुरले रे बाबू, तब तो हमरा कही हाँ बड़ बड़ हाथी बोहाई गले, बोट कहे कते पानी, अरे कहते हैं उनके गार्जियन कहते हैं कि रे उगामा में बड़ी लोग गया इसी मदद करने के लिए, बड़े बड़े आदमी गए हैं लेकिन कोई ना सक पाया, इसका मतलब यही है कि बड़ बड़ जो है वो ऊंट नदी में बह रहा था और बगुला पूछ रहा था कि कते पानी है, वैसे तुम काम कर रहे हो, अरे तुम उन लोगों के सामने एक बगुला हो, है ना, देखिए बोक मने वही बगुला, बोक मने बगुला, वही कहता बड़ बड़ हाथी है ना, हाथी बोहाई गेला पानी में और बोका मने बगुला कहेले कितना पानी, मने रवि नाय मानला, अपन ढिसना बिछौना समेट समेट के चल देला, मतलब ढिसना ढासना मतलब अरे ओढ़ना बिछौना लेके चला तू सरियाई के, है ना, ओढ़ना बिछौना सरियाई के वो चल जाता है वापस गांव की ओर। ठीक फुल सुंदरी के बेरा रवि अपन आयो घर पहुंचल है, वही ठीक फुल सुंदरी मने वही जब गांव में अड्डा होता है, अड्डा मतलब गाय होता है गाय, बैल होता है बैल, बैल का समूह को अड्डा कहते हैं। उसी समय जब शाम में गाय अपने घर की ओर जाती है, उसी बेरा को, उसी समय को हम लोग फुल सुंदरी बेरा कहते हैं। उसी समय रवि जो है अपने घर पहुंचता है दादी के पास, वो अकरा देख के आयो के आंख प्रेमिक लोरे डबडबाई गेले, उस समय उसकी दादी के आंख में आंसू आ जाता है, वो प्रेम का आंसू रहता है अपने
अपने नाती को देखता है तो वो खुशी ना समाता है। और कहली के बेर डूबिया अइले बेटा, और कहती रे बेटा तो बेर डूबिया मेले रे, मतलब सूरज डूबने वाला ही है, ही अब तो ना जीबे रे बेटा, अब तुम नहीं जाओगे, का तरीका हथे जे बेर डूबिया मेहमान यार पानी झट के ना जाए। ऐसा कहावत है। उसकी दादी कहती है कि रे बेटा अब तो ना जीवे लागो ही रे, काहे कि ऐसा कहावत है कि शाम ढल रहा होता है उस समय अगर पानी आती है या तो कोई मेहमान आता है तो वो वापस जल्दी नहीं जाता है। तुम ही मेरे मेहमान के जैसा ही हो, लेकिन तुम लगता है जल्दी वापस नहीं जाओगे। घूर दिन से रवि अपन गाँव में घूरे शुरू कर देला। अब जो निरीक्षण करना शुरू कर दिया रवि, अगले ही दिन से वह टूटल फाटल घर दूरा हेंडगे ठेंगले सिंगल चटवा छुआ, मतलब वही देखता है गांव की स्थिति ठीक नहीं है, इधर टूटा उटा गली है, छपरा है, और गांव के जो कुछ ऐसे लोग हैं सिंगल चटवा छुआ, मतलब इधर अपना खाली समय बर्बाद करने में लोग रहते हैं। गांव के कुछ ऐसे लड़के नाना बरन के बाढ़न सोढ़ान खपरा खपरी सब खोरे डहने फेंकल, सब जो है इधर उधर बिखरा हुआ दिखता है। मतलब गांव बुल्की बिल्कुल पिछड़ा हुआ था। कहवैया सब करवैया कोई ना, गांव में संदेह मतलब कहने वाले सब हैं लेकिन काम करने वाले कोई नहीं। अगर काम करने वाले ही होते तो क्या गांव की स्थिति ऐसी होती? नहीं होती। वही कहता है ओझा सोखा, ओझा सोखा मतलब झाड़ फूक करने वाला जो तांत्रिक विद्या जानता है ना, वही तांत्रिक विद्या के चक्कर में लोग आज भी उस गांव में रहते थे। के भरोसे बाचलक से बाचलक नाय तो टिड़वाइल। देखिए झाड़ फूक के माध्यम से कोई किसी का तबीयत खराब हुआ तो बच्चा अंधविश्वास में, ना बच्चा तो ना बच्चा, डॉक्टर पास इन लोग नहीं जाते थे, इतना पिछड़ा गांव था। वैसे डाइन भूत वैसने अंगूर भी तक खातिर काटा काटी और आग मुहे गाय, मतलब समझिए ये गांव ऐसा था कि डाइन भूत का मामला चलिए रहा था ओझा गुनी वाला। ये अंगूर बीता खातिर काटा काटी, आंगूर बीता मतलब जमीन का विवाद बड़ा चल रहा था वहां। आंगूर बीता मतलब एक उंगली भी अगर किसी का जमीन दूसरे में निकल जाए, उड़ते तलवार और फरसा निकल जाता है हमारी झारखंड में, तुरंत मार काट हो जाता। वही कहता है यांगूर या तो बीता भर खातिर काटा काटी जमीन का काट, और आग मुहे गाय, और गाली से ही आग बात करता है आगे। खेती बाड़ी के तो कोनो कह ले ना जाए, खेती बाड़ी का कोई बातें नहीं करना है। गाँव पढ़वैया छोड़ के खेती बाड़ी गांव गुलाम से कोनो मतलब है ना। पढ़वैया लोग मतलब पढ़ने वाले लड़का जो है खाली पढ़ते थे लेकिन उनको खेती बाड़ी से कुछ कोई मतलब नहीं रहा करता था। अजवार बैस के ताश खेले दिन काटे छाड़ा कोनो ना, छाड़ा मतलब सिवाय उन लोगों को ताश खेलने के सिवाय और कोई काम नहीं था। एक दिन रवि देखलक जी एगो आदमी धान खेते आरी हुरु तुतु उकले, मतलब बजाने वाला वाद्य यंत्र होता है, वही देखा। जब रबिया घूमने के लिए गया तो देखा गांव के एगो चच्चा खेतवा में एगो वाद्य यंत्र बजा रहा है, ढोलक टाइप से समझिए। अरे बाबा, फिर रबिया कहता है अरे बाबा ये क्या कर रहे हैं भाई, अरे तुम ये क्या कर रहे हो चाचा, ये कौन सोखा मोझा करे, ये कौन तोर तांत्रिक विद्या है को जे खेतवा में तो संगीत बजो रहा है। रवि सोचता है हुरु तुतु बजावक पूछले तो पता लगले जे धान रोग लगल है। अब रवि जब पूछता है तो अब उसको पता चलता है रबिया को, वो तो अपने एग्रीकल्चर का पढ़ाई किया था, उसको जो पता चलता है चचबा यही बताता है ना कि जो रोग लगल है धाना में वो ठीक हो जाएगा। सही है, ये कर रोगवा भाग जीते, अगर हम बजाएंगे ना तो रोगवा भाग जाएगा। सुन के तो रवि हाई चैक भई गेल। अब सुन करके रबिया आश्चर्यचकित हो जाता है और कत्ते कत्ते के अंधविश्वास देखला। और रवि देखता है गांव के तो ना लोगों के बीच अंधविश्वास है से हे रात रवि गांव के लोग के समझावल और ब्लॉक ऑफिस के धान के दवाई मंगाई, धान खेते दियलक, सब रोग पाप विलीमान है गेलक। देख के गवैया तो हाईचक भेल। देखिए अभी चीजवा को देख करके रबिया आता है और शाम को सब जो शाम को समझाता है कि डूगी उगी बजेला से कुछ ना होगा, इससे थोड़े धान का रोग भाग जाएगा। तुम लोग ब्लॉक जाइए, वहां दवा मिलेगा, वो दवा लाइए और धान में डालिए, एकदम धान ना जो है ठीक हो जाएगा, रोग मुक्त हो जाएगा। और वैसा ही गांव वालों द्वारा किया गया, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया उसका धान बिल्कुल ठीक हो गया।
इस चीज को देख करके गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए। एक बार आधा राती रवि के नींद टूट गया। रवि का नींद एक दिन आधे रातिया में टूट जाता है। गाँव में वो था, घर से बहराई के देखे तो कुछ कुचिया अंधार देखा है। अब वो देखता है, घर से बाहर निकलता है तो देखता है पूरा घनघोर अंधेरा है ना। खूब दूर कंघी के खूब रस मातल गीते आवाज सुनला और देखता है कि बहुत दूर में कोई जैसे लग रहा है गीत गा रहा हो, ऐसा आवाज उसके कान में सुनाई पड़ा। ओ नाइट रवि हुआ गया। ओ नाइट मतलब डंडियाल डंडियाल ऐसे कहते हैं। हाँ, ऐसे डंडियाल डंडियाल हुआ गेला तो देखे है कि बड़ पाहन के डिंडा मतलब बड़की पुतहिया। पाहन होता है बाबू, गांव का पुजारी को पहले पाहन कहते थे, है ना। अब ना आप लोग ब्राह्मण लोग पूजा करते हैं, अब ना आप लोग पंडित कहते हैं। लेकिन जब पहले की शासन व्यवस्था चलती थी, आपने जेपीएससी में पढ़ा होगा, मुंडा शासन व्यवस्था, पहड़ा शासन व्यवस्था, उसमें पाहन ही चाहा करते थे। तो अब पाहन जो पूजा कराने वाला का बड़का पुतहिया के चूल छितराइल मतलब बाल जो है वो छितराया हुआ है, मतलब बाल खुला हुआ है। नींद मतुआ लखे, आंख मंदाइल है, जैसे नींद मातल कोई नहीं होता है नींद में, वही उसकी पुतोह का नींद लग रहा है। आंख जो है नींद में हो, ऐसे मतलब वो उसको नींद आ रहा हो। साथ ही साथ बलवा छितराइल था। थापायर पीट पीट ओझमन गाय रहल है। थापायर मतलब ओझा कैसे बाबू ऐसे ऐसे मारता है और वो अपना मंत्र गाता है और कहे हाथ भाग भागबे की नहीं तो यह देखी और बेत के लपलपावे लगलक। उन लोग मतलब अपना मंत्र पढ़ने लगता है और झिंझकोरने लगता है। आदमी को झिंझकोरना माने ऐसे हिलाने उलाने लगता है। रवि पहनाई के पूछला, पहनाई मतलब पुजारी को, जिसका पुतहिया को हुआ था ये, उससे पूछता है कि ये का है काकी, आय काकी तोर पुतहिया के की भेल ह। पहनाई कहलथिन ए बेटा, पहनैया कहता ए बेटा ये बड़की पुतहिया के भूत छुअल है। अरे बेटा ये बड़की पुतहिया हमर ओकरा भूत छुले है, भूत सवार हो गेल है रे, भूत सवार हो गया मतलब नकारात्मक शक्ति इस पे आ गई है। तकर उपाय करल ही है बेटा, रात भर आवर बावर बकते, मतलब रात भर जो है वो ये जैसे तैसे बोलते रह गए। आउर बाउर मतलब जैसे तैसे बकते, कहाँ के तो कहाँ के मतलब इधर उधर की बातें जो है वो हम इधर उधर की बातें हमारी जो पुतो है वो करती रही। मतलब हम लोग समझ गए कि इस पे कोई नेगेटिव शक्ति आ गई है या भूत प्रेत का साया लगा हुआ है। रवि जाय के वकरा छू छा के देखलक, वो बेचारी तो जोरे के मारी बेहोश आर सार ओझा सोखा ओकरा मोरावे पे लागल हल। अब वो बेचारी को तो बड़ा बुखार लगा था तेज, जिसके कारण उसकी ये हालत हो चुकी थी। लेकिन उस गांव में अंधविश्वास रहे, विश्वास में जी रहे लोग वो गुनी झाड़ फूक कर रहे थे। वही यहाँ कहता है रवि कि सार सार बोला जाता है ऐसे कि रे ओ सार मजाक में ओझा सोखा ओकरा मोरवे पे लागल। यही ढोंग करते रहेगा, दवाई बीरो नहीं देगा तो मरिए जाएगा। पहनाई के रवि समझावल और पहनाई को रवि समझाता है कि काकी अब तो ओझा सोखा कर लाए जे तोरा मन में हला उ तो संतुष्टि खातिर अपन कैले ओझा गुनी मंत्र तो पढ़वा ले। बिहान अनगुते बिहान जो है वो जल्दी एकरा डॉक्टर ठिन ले जा, हमहू चलबो जो हमहू जीवो डॉक्टर पास। अगर तनी डॉक्टरवा पास तो लेके चल, तो ये ओझा गुनीस कुछ ना हुआ। हुआ से घुरते घुरते खूब झलफल है गेले। वहां से घूमते घूमते बाबू झलफल हो गया था, मतलब समझिए कि अंधेरा हो गया था। बड़की नदी के पानी कल कल कर ले बहल जाहल और उसी समय नदी पार करना था। वो रास्ते में नदी पड़ गया था। वो नदिया के पनिया जो है ना वो कल कल मतलब पानी का आवाज ही होता है बाबू, कल कल धीरे धीरे मतलब बह रहा था, पानी की तरह बह रहा था। रवि सोचते रहा, रवि सोचता है आयो कैसे दिन के बतिया के यह माने रहे। वो अब उसको समझ आता है कि हमारी दादी किस लिए बोली थी रे बेटा जा ही तो जो रे बेटा, लेकिन यही हो तो जरूर जो मगर फिर घूर के आवे ले जैसे। अरे जो जा ही तो लेकिन घूर के हो जरूर से हमार कतना
जरूरत है ये गांव में। वही रवि कहता कि अब हमको समझ आएगा कि हम मेरी कितनी जरूरत है इस गांव में। भावेश में बड़की नदी का पानी आवेश में आकर के नदी का पानी उठाई के रवि क्रिया खाला। रवि जो है वो क्रिया खाता है। जब हम ई गांव के छोड़ के ना जाइब, ठीक वह पहर किरण फूट गलक। देखिए ये रवि है ना, वो क्रिया खाता है, वहां की पानी, नदी की पानी को उठा करके, पनिया के उठाई के रवि क्रिया खाता है, कसम खाता है कि अब हम इस गांव को छोड़ करके ना जाइब, मतलब नहीं जाएंगे। ठीक वह पहर, ठीक उसी समय वो है ना किरण फूट गेल। किरण जो है वो फूट जाता है, मतलब किरण जो है उग जाता है, मतलब उग जाता है, मतलब सुबह का बात था, है ना। घूरते घूरते खूब झलफल है गेल वो। अच्छा राते में लोग डॉक्टर के पास चल गया, घूरते समय तक ना सुबह फिर हो चुकी थी। और जब सुबह हो चुकी थी तो ये जिसमें पानी उठाया ना, उसी समय किरण जो है सूरज वो उग गया, एकदम नवा किरण, मतलब नवा किरण, नया किरण, नया सूरज, रक्त नियर सूरज लक लक कर ले और ऊपर उठे लगला। लाल तो सूरज होता ही है, वो लगातार ऊपर की ओर उठ रहा था। रवि अपन घर मोहरलक, रवि जो अपने घर की ओर वो बढ़ता है। रवि का आँखें एगो चमक, रवि जो था उसकी आंख में एक अलग चमक थी, जीते की खुशी की चमक, जीत की खुशी का चमक, क्योंकि गांव वाले को अंधविश्वास से दूर करने वाला ये लड़का था। गांव वालों के लिए ये उम्मीद था, तो इसके अंदर भी वो आत्मविश्वास थी, वो मनोबल था। तब ना इसकी आंखों में एक चमक थी, और वो थी जीत की खुशी का चमक। जीत के कुछ वो गांव की जितने भी परेशानियां थी उस पर ये जीत पा चुका था, लोग मान भी रहे थे। तो यही थी बाबू आपको कंप्लीट जानकारी। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारी चीजों को आप बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे।